भक्तों का हृदय से धन्यवाद कीर्तन में भाग लेने के लिए। अभी हम लोग मंगलाचरण करेंगे। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्री गुरु श्रीयुतपद कमलं श्री गुरु वैष्णवांच च श्रीरूपं साग्र जातम् सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सावधूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखा वितांत नम ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनी के नामने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात देश वांछा कल्पतरुभ्य से कृपा सिंधु एवं पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरव विषेणे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे बिंदाबनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायाम जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद मुखम करोति वाचालम पंगु लंघेगिं यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरु मदीनतारिणं परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के भागवतम चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में सादर दंडवत प्रणाम है। राधा माधव राधा गोविंद परम वैष्णव गुरु आचार्यों की असीम कृपा से हम श्री भागवतम के ऊपर कई दिनों से चर्चा कर पा रहे हैं। अभी हम लोग कैंटो 10 के 47 अध्याय में है। शीर्षक है भ्रमर गीत। और हम लोग कहाँ की लीला सुन रहे हैं कि उद्धव जी को भगवान ने भेजा है वृंदावन, और किस प्रकार वो गोपियों के संग में भगवान के बारे में बातें कर रहे हैं। उसके पहले हमने जो भी चर्चा की बहुत ही संक्षेप में दोहराएंगे। दो पार्ट में, पहला पार्ट में जो है गोकुल और वृंदावन, गोकुल की लीला हमने सुना पहले अध्याय से लेकर करके 10वें अध्याय तक के अंदर, जिसके अंदर में हम देखा किस प्रकार कंस माता देवकी के 6 पुत्रों का वध करता है। दूसरे अध्याय में भगवान वसुदेव देव के हृदय में प्रकट होते हैं। तीसरे अध्याय के अंदर में भगवान प्रकट होते हैं मथुरा के अंदर में, और वसुदेव उनको ले जाते हैं गोकुल के अंदर में। चौथे अध्याय में कंस का अत्याचार है, छोटे छोटे बच्चों को किस प्रकार वो मारना शुरू करता है। 5वें अध्याय में नंद बाबा ने नंदोत्सव मनाया है। 6वें अध्याय में भगवान ने पुतना के ऊपर कृपा की है। 7वें अध्याय में भगवान ने सटकार और तीराव्रत की। 8वें अध्याय में भगवान का नामकरण होता है। 9वें अध्याय में हमने दामोदर लीला के बारे में हमने सुना। और 10वें अध्याय में यमराज का उद्धार है। और इसके बाद में 11वें अध्याय में हमने पाया कि किस प्रकार भगवान अब गोकुल से चले आते हैं वृंदावन में। बछड़े चढ़ाने की सेवा उनको मिलती है, और वहां पर भगवान ने अगासुर का वध किया। और तुरंत याद रखें, अगासुर के वध के बाद में भगवान ने गोवर्धन लीला की है 13वें अध्याय में। सॉरी, ब्रह्म विमोहन लीला करी है 13वें अध्याय में। 14वें अध्याय में ब्रह्मा जी की स्तुति है बहुत ही। और 15वें अध्याय में बलराम जी कृपा करते हैं धेनुकासुर के ऊपर में। 16-17वें अध्याय में हमने देखा भगवान ने किस प्रकार कालिया नाग के ऊपर में कृपा की है। और कालिया नाग की पत्नियों की जो प्रार्थना है, बहुत ही सुंदर दिव्य प्रार्थना है। कि कहती है, कितनी सुंदर बात कहती है कि मेरे पतियों ने क्या पुण्य जन्म, क्या जन्म किए होंगे। पहला तो कि इतने पाप किया कि इनको सांप योनि मिली, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि नाग योनि मिली। और अब तो देखिए आपके चरण, जिसके लिए बड़े बड़े मुनि लालायित रहते हैं, करोड़ों वर्ष तक योग तपस्या करते हैं, उनके चरण को दर्शन तक नहीं कर पाते, छूने की तो बात छोड़ो। और हमारे प्रभु ने, कि आपने उनके मस्तिष्क पर अपने चरण रखे, ये याद रखना कितनी बड़ी कृपा है। 18वें अध्याय में प्रलंबासुर के ऊपर कृपा है। 19 अध्याय में दावानल भगवान कैसे पान करते हैं। 20 में किस प्रकार सुखदेव को स्वामी वृंदावन के वर्षा सागर ऋतु का वर्णन करते हैं। 21वें अध्याय में वेणु गीत की प्रशंसा करती है गोपियां, और उससे कितना प्रबल केवल वृंदा
वृंदावन वासी खुश आनंद नहीं होते हैं, वहाँ की पेड़ नदियां पशु पक्षी पेड़ पौधे सब आनंदित होते हैं। 22वें अध्याय में भगवान गोपियों का चरण चीर हरण की लीला है। 23वें अध्याय में भगवान ने किस प्रकार कृपा की है ब्राह्मण पत्नियों के ऊपर, बहुत सुंदर शिक्षा है। स्वयं ब्राह्मण कहते हैं कि हमारी पत्नियां कितनी भाग्यशाली है, कोई ज्ञान योग तपस्या ध्यान कुछ नहीं किया, लेकिन भगवान भक्ति के द्वारा भगवान की कृपा प्राप्त की। हरि बोल। 24 से 27वें तक गोवर्धन लीला के बारे में सुना, किस प्रकार भगवान कहते हैं देवताओं की नहीं भगवान की पूजा होनी, भक्तों की पूजा होनी चाहिए। 25वें अध्याय में किस प्रकार भगवान गोवर्धन लीला उठा करके जितने भी वृंदावन निवास की गोपियां हैं, युवा गोपियां हैं, गायों की है, गोपी की सारी इच्छाओं को पूरा करते हैं। 28वें अध्याय में और 27वें अध्याय में हमने देखा भगवान का किस प्रकार अभिषेक करते हैं इंद्र और सुरभि गाय। 28वें अध्याय में हमने देखा किस प्रकार कृष्ण वरुण लोक से भगवान अपने पिता को छुड़ा के लेके आते हैं। 29 से 33 अध्याय तक हरि बोल भगवान की मधुर दिव्य ध्वनि को सुनकर किस प्रकार उनसे हमने देखा गोपियां पूर्ण आकर्षित होकर भगवान के पास चली आती है और उसके बाद में भगवान नृत्य करते हैं। लेकिन 30वें अध्याय में भगवान देखते हैं अरे तुम्हारे में थोड़ा सा घमंड आ गया, तो भगवान वहां से ओझल हो जाते हैं। 31वें अध्याय के अंदर में हमने देखा गोपियां विरह गीत गाती है भगवान जब भी मिलते हैं। तो 32 अध्याय में भगवान वापस आ जाते हैं और 33 अध्याय के अंदर और कहते हैं कि ब्रह्मा के जीवन काल तक तुम्हारे मैं ऋण को नहीं चुका सकता। हरि बोल। और उसके बाद में भगवान 33वें अध्याय में हमने देखा कि रास लीला करते हैं। और इसके बारे में सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि ये बहुत दिव्य है, भौतिक दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, केवल भगवान के भक्तों के आदेश का उनका हमें अनुसरण करना है, अनुकरण नहीं करना है। 34 अध्याय में भगवान ने नाग से नंद बाबा की रक्षा की और गोपियों के शंख चूर्ण से रक्षा की है। 35 अध्याय में गोपियों का किस प्रकार जब भगवान वन विहार में गाय चराने के लिए चलने जाते हैं तो उसका बहुत सुंदर वर्णन उन्होंने गोपियों का वर्णन किया। 36 अध्याय में अरिष्टासुर का वध किया है और लास्ट जो गोवर्धन की लीला है 37 अध्याय में केशी तथा व्योमासुर का भगवान ने वध किया। और 38 अध्याय में अक्रूर आते हैं कंस के आदेश पर और किस प्रकार भगवान उनका अवभगत करते हैं। 39 अध्याय में गोपियां विरह में डूब जाती है जब अक्रूर उनको लेके जाता, कहते हैं ये तो अक्रूर है, इसका नाम तो क्रूर होना चाहिए। और किस प्रकार भगवान दर्शन देते हैं अक्रूर को। और 40वें अध्याय में अक्रूर की स्तुति है, बहुत सुंदर स्तुति है। कहती है हे कमल नयन भगवान, जब किसी का भौतिक जीवन समाप्त हो जाता है तभी अपने शुद्ध भक्तों की सेवा करके आपके प्रति चेतना ज्ञान प्रेम उत्पन्न कर सकता है। वो 41वें अध्याय में सॉरी बलराम जी चले आते हैं मथुरा में और आकर हमने देखा अलग अलग भक्तों पर कृपा करते हैं, धोबी के ऊपर, झूला के ऊपर, सुदामा के ऊपर कृपा करते हैं। 42 अध्याय में हमने देखा भगवान ने किस प्रकार कुब्जा के ऊपर कृपा किया और यज्ञ के धनुष के ऊपर उड़ा। 43वें अध्याय में भगवान हाथी को मारते हैं जिसका नाम है कुवलिया पीठ। और 44 अध्याय में भगवान जो पहलवान है चाणूर मुष्टिक कूटसल तोसल को मारते हैं और उसके बाद अंत में कंस का वध कर देते हैं। हरि बोल। कंस का वध करने के बाद में हमने देखा कि वसुदेव देवकी की भावना को कि अरे ये तो कृष्ण उनके ऐश्वर्य को देख करके वो ही कंफ्यूज हो जाते हैं, तो भगवान को हाथ जोड़ने लगते हैं। तब तुरंत हम लोग 45 अध्याय में आके देखते हैं तो उसके बाद में योग माया के माध्यम से कृष्ण भगवान भुला देते हैं वसुदेव देवकी की कि मैं भगवान हूँ। और उसके बाद में वसुदेव देवकी देखा किस प्रकार भगवान का द्विज संस्कार करते हैं और ब्राह्मणों को दान देते हैं। और उसके बाद में सांदीपनि मुनि के आश्रम में जा करके गुरुकुल में रह करके 64 दिनों में 64 कला प्राप्त करते हैं और गुरु दक्षिणा में गुरु के पुत्र को यमराज से वापस ला करके दे देते हैं। 46 अध्याय में हमने देखा भगवान श्री कृष्ण उद्धव को बुलाते हैं और कहते हैं उद्धव वृंदावन जाओ।
और फिर जाने के पहले गोपियों के बारे में बताते हैं कि वो सर्वस्व, मैं ही उनका सर्वस्व हूँ, उन्होंने सर्वस्व मेरे को न्यौछावर कर दिया है, मैं ही एकमात्र उनका प्रीतम, उनकी आत्मा हूँ, इसलिए उनका भरण पोषण करना मेरा कर्तव्य है। तब उद्धव जी भगवान की आदेश को सिरोधार्य कर कर करके चले जाते हैं वृंदावन। और वहां पर सबसे पहले किससे मिलते हैं? नंद बाबा से मिलते हैं। और नंद बाबा कहते हैं कि जब हम कृष्ण ने जो भी लीलाएं की, क्रीड़ाएं की, उनको याद करते हैं तो सारे जो भौतिक कार्य को करने में हम लोग भूल जाते हैं। यही भगवान की भक्ति की परम जो है ना, जो अ, वरदान है, जो परम हमें वर प्राप्त होता है, कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है, सारी भौतिक इच्छाएं नष्ट हो जाती है। और उसके बाद में उद्धव जी सारे कृष्ण जब नंद बाबा बोल चुके होते हैं तो ये जो बहुत उद्धव जी जो कहते हैं बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसमें वो पूरा ईश्वर तत्व के बारे में बर्बाद कहते हैं कि भगवान अच्युत से कि किसी भी वस्तु का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं। एक पूरी बात कहते हैं कि कृष्ण ही सर्वस्व है, सृष्टिकर्ता, पालन संस्कार करता, हमारा ही सब कुछ है। अगर भगवान के बिना कोई सोचता कि मैंने ये किया है, ये माया है, ये उसकी मूर्खता है, बिना भगवान के कोई चीज का अस्तित्व नहीं है। और उसके बाद में हमने पढ़ा कि किस प्रकार, कल हमने जो देखा कि जब सुबह हो जाती है, क्योंकि तो सुबह उठते हुए गोपियां देखती है, अरे नंद बाबा के घर के बाहर में कोई रथ खड़ा हुआ है। तो तुरंत वो समझ जाती है और उनसे बहुत सुंदर है कि उनके पास में आती है, उनका सम्मान करती है और कहती है, माने 47 अध्याय में हम लोग प्रवेश कर जाते हैं कि गोपियां ने उद्धव जी का सम्मान किया और उसके बाद में कहा कि आप श्री कृष्ण के निजी पार्षद हैं और उस श्रेष्ठ स्वामी के आदेश से आप यहाँ पे आए हैं। श्रेष्ठ स्वामी को ना भगवान कृष्ण के आदेश से आप यहाँ आए हैं। और जैसे ही उन्होंने उद्धव को देखा, गोपियों ने जो कि अपने मन, वचन और शरीर से पूर्ण गोविंद को समर्पित थी, उन्होंने अपने सारे नैतिक कार्यों को छोड़ दिया और भगवान को याद करने लगी। वे अपने प्रीतम के बालकाल तथा किशोरावस्था की लीला स्मरण करके उनका गुणगान करने लगी और लाज छोड़कर कूट कूट कर रोने लगी। उसके बाद में हमने देखा एक विशेष गोपी के बारे में कि एक गोपी, वो कौन है, जो कि प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। वह राधा रानी जब अपने पूर्ण सानिध्य भगवान श्री कृष्ण का ध्यान कर रही थी तो उसने अपने सामने एक भौरे को देखा और उसे ही अपने प्रेमी द्वारा भेजा गया दूध समझ लिया, अतः वह इस प्रकार बोली। अब क्या बोलती है वो आज हम लोग चर्चा करेंगे। और यही है भ्रमर गीत की वो गोपी है। कौन है वो गोपी? राधा रानी है, इसको हमें भूलना नहीं है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ट की। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आराधयो भगवान ब्रजेश तनय ततदाम वृंदावन रमया काचित उपासना ब्रजवधु वर्गेण कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमापुमर्तो महान श्री चैतन्य महाप्रभो मतम इदम तत् आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कैंटो 10 अध्याय 47 शीर्षक भ्रमर गीत श्लोक नंबर तो वो 12 से है ना? 12 से प्रभु। 12 से ठीक है। वो थैंक यू सो मच अच्युत। तो अब गोपी है वो
कह रही है। भौरों को देख करके, वो गोपी कौन है, प्रभुपाद जी ने कहा, क्योंकि पूरी भागवतम में राधा रानी का डायरेक्ट नाम नहीं है, तो एक प्रभुपाद जी है, भगवान के वो कहते हैं, वो और कोई नहीं, वो राधा रानी है। वो क्या बोलती है, गोपीय वाचा है। मधुपकित्तौ वंदो मास्पृत अंग्रिगम सपंतया कुछ बिलु कुछ कुछ बिलुलित माला कुमकुम संसुबीन बहुतु मधुपति तत मानिनी नाम प्रसादम यदुषत् सी विडम्ब्यम यस्य दूत त्वमं इत्रिक। गोपी ने कहा, हे भोरे, हे छलिए के मित्र, अपनी उन मूछों से मेरे पांव को मत छूना, जो उस कुमकुम से लेपित है, जो कृष्ण की माला में तब लग जाता था जब वह मेरी सौत के स्तनों द्वारा मर्दित होती थी। कृष्ण अब मथुरा की स्त्रियों को तुष्ट करे। जो व्यक्ति तुम जैसे दूत को भेजेगा, तो यदुकी स्वा निश्चित रूप से उपहास का पात्र बनेगा। हरि बोल। श्रीमती राधा रानी भोरे को कृष्ण का दूत समझकर उसे उलाहना देते हुए परोक्षतः कृष्ण को उलाहना दे रही थी। माने क्योंकि उद्धव जी को उलाहना दे रही है। उद्धव जी कौन है? उद्धव जी तो भगवान के आदेश वाहक है, संदेश वाहक है। उन्होंने भोरे को मधु अर्थात फूलों के मधु को पीने वाला कहा, और कृष्ण को मधुपति अर्थात मधु का राजा। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इंगित करते हैं कि यह श्लोक तथा आगे के 9 श्लोक प्रेमिका द्वारा कहे गए 10 प्रकार के उपालंबों का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। 10 श्लोकों में, इस श्लोक में प्रजल्प के गुणों का वर्णन है। जैसा कि श्री गोस्वामी ने उज्जवल नीलमणि से उदाहरण देते हुए निम्नलिखित श्लोक में बताया। असूर्य श्याम श्याम अद युजा यो अवर्धीन न यो अवधीर्ण मुद्रया प्रियस्य कौशलोदगार प्रजल्प शतु कीर्तये। प्रजल्प वह कथन है जो किसी प्रेमी की कार्य अकुशलता की निंदा करता है, जिससे से अनादर सूचित होता है। यह ईर्ष्या, द्वेष तथा अभिमान के भाव में किया जाता है। श्री विश्वनाथ ठाकुर इंगित करते हैं कि कितम बंधो ईर्ष्या का, सपतन्य से लेकर न तक का पद द्वेष का, माँ ईश्वर अंग्रिम अभिमान का, बहुतु से लेकर प्रसादन तक का पद अनादर का, और यदु सदी से लेकर श्लोक के अंत तक का पद कृष्ण द्वारा राधानी के साथ अकुशल पूर्वक व्यवहार को सूचित करते हैं। अकुशल व्यवहार को सूचित करते हैं। ये बहुत सुंदर है। इसको एक एक करके हम लोग डीपली समझेंगे। सकृत अधर सुदाम स्वामोहिनीं पाययित्वा सुमनस इव सद्य त्यजते अस्मान भवाधिक परिचरति कथम तत् पाद पद्मं नु पद्मा हि अपि पत हृत चेता हि उत्तम श्लोक जल्प। केवल एक बार अपने होठों का मोहक अमृत पिलाकर कृष्ण ने हमारा सहसा परित्याग उसी तरह कर दिया है जिस तरह तुम किसी फूल को तुरंत छोड़ देते हो। तो फिर यह कैसे संभव है कि देवी पद्मा स्वेच्छा से अपने चरण कमलों की सेवा करती है? हाय माने लक्ष्मी जी। इसका हाय, इसका उत्तर यही हो सकता है, उनका चित्त उनके कपटी शब्दों द्वारा चुरा लिया जाता है। भगवान श्री कृष्ण परम है। उनका एक बार हृदय से यदि कोई उनके शरण में चला जाता है तो उनका हो जाता है, फिर उनको कोई छोड़ नहीं सकता है। भगवान के नाम गुण खिलाफ रूप का इतना सुंदर है कि हर किसी को आकर्षित कर लेता है। इस श्लोक में भी श्रीमती राधा रानी की तुलना भोरे से करती, राधा रानी श्री कृष्ण की तुलना भोरे से करती जा रही है, और दुखी होने के कारण वे कहती हैं कि लक्ष्मी द्वारा उनके चरण को लोग निरंतर के जाने का कारण यही हो सकता है कि वे कृष्ण की बातों में आ गई हो। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती के साथ श्रीमती राधा रानी का यह कथन परिजल्प का उदाहरण जैसा कि श्री उज्जवल नीलमणि में वर्णित है। प्रभो निर्दयता साठ चापल्यता उद्धृत पादनाथ स्वचित क्षणा व्यक्तिर्भग्या स्यात् परिजल्पितम। परिजल्प का कथन है जो विविध युक्तियों द्वारा किसी की चतुरता को दिखलाता है और जिससे उसके स्वामी की क्रूरता, द्वैतता, अविश्वसनीयता आदि का पता चलता है। ये आध्यात्मिक से है, ये याद रखना कभी भी। ये ईर्ष्या ऐसा बोलते हैं, ये चीज क्या है, आध्यात्मिक दृष्टि में क्या होता है, वो हमेशा प्रेम का होता है। आध्यात्मिक दृष्टि में जो प्रेम होता है वो रियल प्रेम होता है। भौतिक दृष्टि से जो होता है वो काम होता है।
वो होता अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए होता है। लेकिन यहाँ पर जो भी चीजें भाव है, एक भगवान और भगवान के भक्त के बीच में जो आदान प्रदान होता है, कि याद है ना, हमको इसको याद करेंगे। जैसे गोपियां कहती तू चोर है, तू माखन चोर है, तू छलिया है। सखा क्या बोलते थे, अरे तू क्या है, मैंने तुमको हरा दिया। ये जो भाव है, तो जब भक्त और भगवान में जो आदान प्रदान होता है वो दिव्य होता है। कोई इंद्रियों का ईर्ष्या, इंद्रियों के प्रति क्रोध, वो भाव नहीं होता है, ये पूरा आध्यात्मिक होता है। किमी बहु षडंग्रे गायसी तम यदूनाम अधिपतिम अगृहणाम अग्रतो न पुराणम विजय शक सुखिनाम गीताम तत्प्रसंग छपित कुछ रुजते कल्पयंती इष्टम इष्टा। हे भौरे, तुम हम घर बार रहितों से समक्ष यदुओं के स्वामी के विषय में इतना दिख क्यों गाए जा रहे हो? ये कथा है। ये कथाएं हमारे लिए अब पुरानी हो चुकी है। बार बार तुम हमको यदुओं के बारे में मत सुना, पुरानी हो गई, आपको छोड़ के चले गए हैं। लेकिन गोपी राधा रानी ये बता रही कि हम लोग सदैव तुमको याद करती रहती है, अब तुम्हें बताने की दरकार नहीं है। अच्छा हो कि तुम अर्जुन के उस मित्र के विषय में उनकी उन नई सखियों के समक्ष जाकर गाओ, जिनके स्तनों की दाह की इच्छा तो उसने शांत कर दिया है। ये स्त्री अवश्य तुम्हें मनवांछित शिक्षा दान देगी। राधा रानी अग्रिया अग्रिय क्रिया नारम अग्रतो न शब्दों से शोक प्रकट करती है कि यद्यपि उन्होंने अन्य गोपियों ने माधुर्य भाव में कृष्ण से प्रेम करने के लिए अपने अपने घरों का परित्याग कर दिया, किंतु भगवान उन्हें छोड़कर यदु की महानगरी के राजकुमार बन गए। तो देखिए, इसमें दो चीज हमने पढ़ा था ना। भगवान परम तपस्वी है, कोई आसक्ति नहीं है, न कोई उनका माता है, न कोई पिता, सब कुछ ये बाहरी दृष्टि। लेकिन भगवान हृदय से अपने भक्तों पर विशेष कृपा कर। तो बोलेंगे विशेष कृपा कैसी हुई? हमने याद किया, फिर से रिपीट कर लेते हैं। भगवान ने जब देखा गोपियों की इतनी तीव्र भक्ति है, उस भक्ति को और प्रगाढ़ बनाने के लिए और ये स्थापित करने के लिए, विरह में जो भक्ति होती है, प्रेम होता है, वो बड़ा दिव्य होता है। हमारे पास एक पति पत्नी रहता है तो देखिए ऑनेस्टली है कि ठीक है, पति मेरे पास में है, हम लोग अपने कार्य। लेकिन जब पति दूर चला जाता है, एक क्षण भी पल पल उनकी याद आती रहती है। ये भगवान का भाव, ये बताना चाहते हैं। तो छोड़ के परित्याग कर दिया, किंतु राधा रानी जानती है, किंतु भगवान उन्हें छोड़कर यदु की महानगरी के राजकुमार बन गए। बेजा सबका विजय अर्जुन के अतिरिक्त किसका भी सूचक, क्योंकि वे सदैव विजय होते रहे हैं। इस माने भगवान समय हमेशा ही विजय होते हैं, क्योंकि विजय उनके पास है, उनके आश्रय में है विजय। इसी तरह पुराणम सद पुराना अर्थ बतलाने के अतिरिक्त यह भी सूचित करता है कि इसी नाम की प्राचीन वैदिक शास्त्र में श्री कृष्ण का गुणगान होता है। हरि बोल। कि भगवान का पुराणों में सब गुणगान, माने सारे वेद शास्त्र उपनिषद जो भी शास्त्र है, वो केवल भगवान का गुणगान करते हैं। अदरवाइज वो शास्त्र नहीं है, वो वेद नहीं है। 15 अध्याय के 15 में भगवान ने वेदेश से सर्वे विदे चाहो क्लियर लिखा है। वेदों का उद्देश्य क्या है? मुझे जानना, और मैं ही वेदों के द्वारा जाना जाता हूँ, मैं ही वेदों का संकलन करता हूँ, सब कुछ वही है। इस श्लोक में राधा रानी के भाव में द्वेषपूर्ण क्रोध का बीज पाया जाता है, जो कृष्ण के प्रति दिखाने वाली उपेक्षा तथा कृष्ण की ओर लगी हुई व्यंग्यात्मक तिरछी चितवन से उत्पन्न होता है। इसलिए यह श्लोक उज्जवल निर्मणि में आए विजल्प के वर्णन में मेल खाता है। व्यक्तया सूयया गुणमान मुद्रांत रालया अद द्विषी कटाक्षोक्ति विरजल्पो विदुषाम मत है। विद्वानों के अनुसार विजल्प कटुक्ति है, जो अग का वध करने वाले को संबोधित करता है, जो स्पष्ट रूप से द्वेष को व्यक्त करती है और उसी के साथ ही क्रोधायुक्त बाण को भी इंगित करती है। क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, ईर्ष्या, ये सब चीज जो है
वो कौन सा है? आध्यात्मिक है, प्लीज इसको याद रखना है। दिवी भुवि च रसायाम का स्त्रिय तत् दुरापा कपट रुचिर हास भ्रू ऋजिम्भस्य या सयु चरणारज उपासते यस भूति वर्यम का अपि च कृपण पक्षे ही उत्तम श्लोक शब्द। उन्हें स्वर्ग पृथ्वी या पाताल में कौन सी स्त्रियां अनुलब्ध है? सब जगह उपलब्ध है, क्योंकि सब भगवान की शक्ति है। केवल अपनी भोग करके कपटपूर्ण आकर से हंसते हैं तो वे सब उनकी हो जाती है। हरि बोल। लक्ष्मी जी तक उनके चरण रज की पूजा करती है, छोड़ के नहीं जाना चाहती है, कहीं भाग नहीं जाए। तो उनकी तुलना में हमारी क्या विश्वास है। किंतु जो दीन दुखियारी है, ये कम से कम उनका उत्तम श्लोक नाम तो ले ही सकती है। हरि बोल। ठीक है, तुम हमारे हृदय में रोम रोम में इतने बस गए हो कि आप मेरे पास नहीं है, लेकिन हम आपका नाम लिए बिना रह नहीं सकती है। क्योंकि अभी हमने पढ़ा था थोड़ी से पहले, उद्धव जी से मिलने के पहले क्या लिखा था? गोपियां सुबह सुबह होते हुए केवल भगवान के नाम गुण लीलाओं का श्रवण कीर्तन कर रही थी और दही मंथन कर रही थी। उस श्लोक को भूलना नहीं। और भगवान के नाम राम का कीर्तन करते हुए और धरी दही मंथन की जो जो उनकी यशोदा माँ का जो हमने पढ़ा था, उनके हाथों में जो कलाइयों में जो चूड़ियां हैं वो टच करती है, वो दिव्य ध्वनि पूरी जब आकाश में गूंजती है तो पूरा ब्रह्मांड को पवित्र कर देती है। ये श्लोक को भूलना नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये गोपियों का भाव है। तो वो कहती है कि कम से कम चलो, हम तुम्हारा तो गुणगान तो नाम तो कर सकते हैं। श्री विश्वनाथ ठाकुर कहते हैं कि एक निराश प्रेमिका की भावना को व्यक्त करने वाली राधा रानी की उक्ति श्री कृष्ण पति उस प्रेम प्रगाढ़ता को व्यक्त करने वाली है जो लक्ष्मी जी को भी मात करने वाली है। हरि बोल। जहां सारी गोपियां अपने सौंदर्य स्वभाव आदि में कृष्ण से पूर्ण सामंजस्य प्राप्त करने वाली है, वहां श्रीमती राधा रानी का विशिष्ट स्थान है। सारी गोपियों में राधा रानी सर्वोत्तम है। त्यक्ता अवस्था में राधा रानी कृष्ण को संकेत करती है, तुम इसलिए उत्तम श्लोक कहलाते हो क्योंकि दीनों तथा पतितों पर दयालु हो, किंतु जब तुम मुझ पर दयालु होगे तभी तुम इस प्रतिष्ठित नाम के योग्य होगे। ये तुम्हारा जो उत्तम श्लोक नाम है तभी सार्थक होगा जब तुम मुझ पर कृपा करोगे, मुझसे आकर के तुम मिलोगे। श्री विश्वनाथ ठाकुर यह भी संकेत करते हैं कि इस श्लोक में श्रीमती राधा रानी अभिमान से जित ईर्ष्या व्यक्त करती है। वे कृष्ण पर छलिया होने का आरोप करती है और उनके आचरण में त्रुटियां निकालती है। इस तरह कृष्ण के आचरण में जो त्रुटियां हैं, गोपिया वृंदावन में जो उल्हाना देती थी वो दिव्य है। और इस त्रुटियां, इस उल्हाने से कृष्ण को दिव्य आनंद का अनुभव होता है। अगर हम कृष्ण कहेंगे आप सर्वशक्तिमान है, जगदीश्वर है, परमेश्वर है, पालन करता है, पालन दुख हरता है, कृष्ण को आनंद नहीं आता है। कृष्ण को इसी में आनंद आता है जब उनको उलाहना दिया जाता है और उनके आचरण में त्रुटियां निकाल। इस तरह इस श्लोक में उज्जवल का प्रयोग हुआ है, जिसका वर्णन उज्जवल नीलमणि के निम्नलिखित श्लोक में पाया जाए। हरे कुकताख्यानम गर्भ गर्भित ये सरी सस्यया सासुस्य तथा क्षेपो धीरे उज्जवल तिर्यते। गर्भजनित ईर्ष्या के भाव में भगवान हरि के द्वैतपूर्ण स्वभाव की घोषणा और साथ में उनके प्रति देशपूर्ण कहे गए अपमानजनक शब्दों को विद्वान जन उज्जल्प कहते हैं। प्रजल्प, उज्जवल, ये सब विजल्प, ये सब अलग अलग बताया कि ईर्ष्या किसको कहते हैं, द्वेष किसको कहते हैं। ये सब अलग अलग करके अलग अलग श्लोक में रूप गोस्वामी ने अपनी उज्जवल नीलमणि के अंदर में लिखा है। बहुत उच्च कोटि का है। विसिज शीर्षि पादम वेद भी अहम चाटुकारे अनुनय विदुष्टे अभ्यते दित्ये मुकुंदात स्वकृते इय विशिष्ट अपत्य पति अन्य लोका व्यसृजत अकृत चेता किमुनु संदेयम अस्मिन्। तुम अपने सिर को मेरे पैरों से दूर ही रखो, मुझे पता है कि तुम क्या कर रहे हो। तुमने बहुत ही दक्षता पूर्वक मुकुंद से कूटनीति सीखी है और अब चापलूसी भरे
शब्द लेकर उनके दूत बनकर आए हो। भगवान के अपने सिर को मेरे पैरों से दूर रखो। भगवान तो अपने भक्तों के चरण छूना चाहते हैं। ये बहुत माने उत्पत्ति है। और अब चापलूसी पर सब लेकर दूध बनकर आए, किंतु उन्होंने तो उन बेचारियों को छोड़ दिया जिन्होंने उनके लिए अपने बच्चों, पतियों, अन्य संबंधियों का परित्याग कर दिया। वे निपट कृतज्ञ है। तो मैं अब उनसे समझौता क्यों करूं? कृतज्ञ है कि मैंने तुम्हारे लिए ले किया तो तुम भी मेरे लिए कुछ करो, लेकिन इसके बदले में हम कुछ नहीं करते तो हम लोग क्या बोलते? कृतज्ञ है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती था इस श्लोक में सजल्प, तो एक एक सब लोग नोट कर सकते हैं। ठीक है, प्रजल्प, विजल्प, उज्जल्प और सजल्प। सजल्प के गुणों का उदाहरण प्रस्तुत किया, जिसका वर्णन से रूप गोस्वामी ने उज्जवल शिरोमणि में इस प्रकार किया है। सोलुल सोलुल सुलठया गहनया कया पेक्ष मुद्रया तस्य कृत ज्ञाता दुक्ति सजल्प कथितो बुद्धे। विद्वान जन सजल्प को वह उक्ति बताया जिसमें प्रेमी की अकृतज्ञता आदि के प्रति व्यंग्यात्मक, अपेक्ष तथा अपमान सूचक संकेत द्वारा भर्त्सना की जाती है कि तुम क्या हो? कृतज्ञ न हो। लेकिन याद रखेंगे एक वर्ड को, ध्यान, व्यंग्यात्मक आक्षेप। तो इस प्रकार वो भगवान के संग में भगवान को उलाना दे कर करके आनंद का अनुभव नहीं करे। क्या बोलेंगे? भगवान को आनंद दे रहे। ये इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। ये जितनी भी राधा रानी कर रही है, गोपियां कह रही है, ये कृष्ण को आनंद देने के लिए, क्योंकि कृष्ण को इसी में आनंद आता है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती बताते हैं कि आदि शब्द प्रेमी की कठोर हृदयता, शत्रुतापूर्ण मनोभाव तथा प्रेम के पूर्ण अभाव की अनुभूतियों का सूचक है। मृग्युरीव कपि इंद्रम विवयदे लुब्ध धर्म स्त्रियम अकृत विरूपम स्त्रीजित कामयानम बलिम अपि बलिम अक्त्वा अवेष्टयत् ध्वांशवत् यतत् ध्वांशतत् अवदस अपि काम्यनानं बलिम अपि बलिम अत्वा अस्वेष्टयत् अवाक्षवत् यतत् तत् अलम अशित शक्ये दुस्तज तत् कथा अर्थ। इसको एक बार फिर से पढ़ते हैं, सॉरी है। मृग्यु इव कपीदम विवयद् लुब्ध धर्म स्त्रियम अकृत विरूपम स्त्रीजित काम्यनानम बलिम अपि बलिम अक्त्वा अवेष्टयत् ध्वांशवत् तत् अलम अचित शक्ये दुरस्तज तत् कथा अर्थ। शिकारी की तरह उन्होंने कपिराज को वानों से निर्दयता पूर्वक वृत्त दिया। चूंकि वे एक स्त्री द्वारा जीते जा चुके थे, इसलिए उन्होंने एक दूसरी स्त्री को जो उनके पास कामेच्छा से आई थी कुरूप कर दिया। यही नहीं, बलि महाराज की बलि खाकर भी उन्होंने उन्हें रस्सियों से बांध दिया, मानो वे कोई खोवा हो। अतः हमें इस श्याम वर्ण वाले बालक से सारी मित्रता छोड़ देनी चाहिए, भले ही हम उसके विषय में बातें करना बंद न कर पाए। हरि बोल। भले ही हम उसके विषय में बातें करना बंद न कर पाए, क्योंकि कृष्ण रोम रोम में बसे हुए हैं। वो कृष्ण के अलावा और किसी की बातें नहीं कर सकती है। एक एक सुंदर श्लोक हमारे लेवल का नहीं है। श्री प्रभुपाद भगवान कृष्ण में इस श्लोक का इस प्रकार बतलाते, श्रीमती राधा रानी ने भोरे से कहा, हे रे दीन दूत, तुम तो अल्पज्ञ दास हो, तुम कृष्ण के विषय में अधिक नहीं जानते। अरे तुम उद्धव क्या बता रहे हो? उस छलिया के बारे में हमसे ज्यादा और कौन जानता है? वे न केवल इस जीवन में अपितु अपने पूर्व जन्मों में कितने कृतज्ञ तथा कठोर हृदय रहे हैं। हमने अपनी दादी पूर्णमासी से यह सुना है। उसने हमें बताया कि कृष्ण इस जन्म से पूर्व क्षत्रिय कुल में जन्मे थे। सबको याद है रामचंद्र, और रामचंद्र कहलाते थे। उस जन्म में उन्होंने अपने मित्र के शत्रु बाली का वध एक क्षत्रिय की तरह न करके एक शिकारी की तरह किया। शिकारी सुरक्षित स्थान में छिपे रहकर पशु का सामने किए बिना ही उसका वध करता है।
अतः एक क्षत्रिय होने के नाते भगवान रामचंद्र को बाली से आमने सामने युद्ध करना चाहिए था, किंतु अपने मित्र के उकसाने पर उन्होंने एक पेड़ के पीछे से उसे मार डाला। इस तरह वे क्षत्रिय धर्म से विचलित हुए। यही नहीं, वे सीता के सौंदर्य के प्रति इतने आकर्षित कि उन्होंने रावण की बहन सुपर्णा के नाक कान काट कर उसे कुरूप बना दिया। सुपर्णा ने उन्हें घनिष्ठ संबंध का प्रस्ताव रखा था और क्षत्रिय होने के नाते उन्हें उसको तुष्ट करना चाहिए था, किंतु वे ऐसे पत्नी दास थे कि वे सीता देवी को नहीं भुला पाए। भगवान रामचंद्र का गुणगान हो रहे हैं, सबको याद है ना कि एक स्त्री पता, इसलिए उनको क्या कहा जाता है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम। तो उनका गुणगान कर रही हर चीज में, सीधा नहीं बुला पाए अपने प्रीतम को, और सुपर्णा को कुरूप कर दिया। क्षत्रिय रूप में इस जन्म के पूर्व उन्होंने बामन रावण ब्राह्मण बालक के रूप में जन्म लिया और बलि महाराज से दान मांगा था। बलि ने वरदान दिया कि उन्होंने अपना सर्वस्व दे डाला, फिर भी बामन देव के रूप में कृष्ण ने प्रीतम उन्हें कौवे की तरह बंदी बनाकर पाताल लोक में ढकेल दिया। हरि बोल। हम सभी जानते हैं कि कृष्ण कितने कृतज्ञ हैं, किंतु एक कठिनाई है, इतना क्रूर तथा पाषाण हृदय होने पर भी हमारे लिए उनके विषय में बातें करना छोड़ पाना अतीव कठिन है। हरि बोल। और भगवान जिस पर भी कृपा करते हैं, इसमें यहाँ पर सब लोग नोट में कर लेंगे, एक चीज इंपॉर्टेंट नोट कर लेंगे, कृष्ण समभाव रखते हैं और अपने भक्तों के ऊपर तो विशेष कृपा करते हैं। तो बलि महाराज के ऊपर में क्या भगवान ने क्या किया था, सारे उसकी भौतिक संपत्ति ले ली है, अपनी कृपा प्रदान की है, और सूतल लोक का राजा नहीं बनाया बल्कि उसके द्वारपाल बन गए हैं जाकर के। कितनी बड़ी भगवान की कृपा है। और लास्ट में कहते हैं कि देखिए, जो भक्त होता है भगवान का, एक पल भी भगवान के नाम गुण लीलाओं के श्रवण किए बिना नहीं रह सकता है, जो हमारी अवस्था है। जो कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि गोपियां तो समाधि में जाती थी, किस लिए, कि कृष्ण हमें याद नहीं है। तो इसका भाव क्या मतलब है कि ये सच में वो चाहती थी, नहीं, इतने कृष्ण उनके रोम रोम में बस गए थे। तो ये भवर गीत के बारे माध्यम से राधा रानी भगवान का गुणगान कर रही है, भगवान की भक्ति के बारे में, कि एकमात्र भगवान की ही भक्ति करनी चाहिए, उनकी ही भक्ति कर कर करके हमारा जीवन सफल हो सकता है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इंगित करते हैं कि राधा रानी की यह वक्त त्रिता अवजल जैसा कि रूप गोस्वामी ने उज्जवल नीलकणी में निम्नलिखित श्लोक में वर्णन किया। हरो हरो काठिन्य कामित्व धोर्धयात अशक्त योग्यता यत शेष्य शेष्या भी ये वोक्ता सो अवजल्प शताम मत है। साधु पुरुष इस निष्कर्ष पर पहुंचे, जब कोई प्रेमिका ईर्ष्या तथा भय से व्याध होकर घोषित करते कि भगवान हरि अपनी रुक्षता कामुकता तथा बेईमानी के कारण उसकी आसक्ति के अयोग्य हैं, तो यह उक्ति अवजल्प कहलाती है। हरि बोल। यत यत अनुचरित लीला कर्ण पीयूष विप्रुट सकृत अदन विदुत द्वंद धर्मा विनष्टा सदपीघ्रे कुटुम्बम दिनम उत्सृज्य दीना वह इव विहंगा भिक्षुचर्याचरन्ति। कृष्ण द्वारा नियमित रूप से की जाने वाली लीलाओं के विषय में सुनना कानों के लिए अमृत के समान है। खुद बोले, जो लोग इस अमृत की एक बूंद का एक बार भी आस्वादन करते हैं, उनकी भौतिक देश से प्रति अनुरक्ति विनष्ट हो जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, जो उनकी भौतिक देह के प्रति अनुरक्ति विनष्ट हो जाती है। ऐसे अनेक लोगों ने एकाएक अपने भाग्यहीन घरों तथा परिवारों को त्याग दिया है और वे स्वयं दिन भर के पक्षियों की इधर घूमते हुए जीवन निर्वाह के लिए भीख मांग मांग कर वृंदावन आए। हरि बोल। सठ गोस्वामी है, इतने बड़े सब पोस्ट को छोड़ दिया। ये ऐसा आकर्षण पैदा करता है कि सब कुछ छोड़ कर कर करके देखिए, सठ गोस्वामियों को देखिए, वो सीधा वृंदावन चले गए। सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी कौन है, एक मुसलमान राजा के यहाँ कितने बड़े वो मंत्री पोस्ट पर थे, लेकिन ये भगवान की ये भक्ति, ये कृष्ण ऐसा है, सब कुछ छोड़ करके सबको दीन बना देता है, अकिंचन, और जिन के लिए भीख मांग वृंदावन आए। भौतिक द्वंद इस गलत सोचने पर आधारित, यह मेरा है और यह तेरा है, यह हमारा देश है, जो तेरा है, सब कुछ नहीं।
यह मेरा परिवार है और यह तेरा है। वस्तुतः परम सत्य ब्रह्म तो एक है, जिसमें हम सभी स्थित हैं और जिनकी ये सारी वस्तुएं, उनका सौंदर्य तथा आनंद भी परम तथा असीम है। और यदि कोई कृष्ण कहलाने वाले इस परम सत्य विषय में सुनता है, तो सांसारिक द्वंद के मोह के प्रति उसकी आसक्ति नष्ट हो जाती है। हरि बोल। सब कुछ खत्म हो जाता है और रियल आसक्ति कृष्ण के प्रति हो जाती है, जो कि वास्तव में हमारे को इस भौतिक जगत से उद्धार कर सकते हैं। इसके अलावा कोई नहीं कर सकता। कितना सुंदर व्यंग्यात्मक राधा रानी यहाँ पर कृष्ण के बारे में पूरा का पूरा 10वें श्लोक में भगवान का गुणगान है। आचार्य के अनुसार तथा निश्चय संस्कृत व्याकरण के अनुसार इस श्लोक की द्वितीय पंक्ति में आए दो शब्दों का धर्म अविनष्टता के रूप में विश्लेषण किया जाता है। जब पूरी पंक्ति का अर्थ इस तरह होगा, कृष्ण के विषय में, बहुत ध्यान से सुनना हम लोगों, कृष्ण के विषय में सुनने से अधार्मिक द्वंद्व दूर हो जाता है और मनुष्य भौतिक मोह से विनष्ट नहीं होता। अविनष्ट तब दीना का वैकल्पिक पाठक हीरा, जिसका अर्थ है कि मनुष्य आध्यात्मिक रूप से गंभीर बन जाता है और नास्मक बौद्धिक संबंधों से अपनी अनुरक्ति छोड़ देता है। इस प्रसंग में विहंगा से हंसों का बोध होगा, जो वीर चिर विजय के प्रतीक है। जो हंस क्या होता है, जो चीज दूध को रख लेता है और पानी को निकाल देता है। उसी प्रकार भगवान की हम जब भक्ति करते हैं तो असत के प्रति हमारी जो आसक्ति है उसको काट देता है और सत्य के प्रति जो आसक्ति है उससे हमें जोड़ देता है। इस श्लोक के संबंध में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने रूप गोस्वामी का ये उद्धरण में दिया है। भंग्या, ऐसे पढ़ी, भंग्या त्याग जो चितो तस्य खगा नाम अपि खेदनात् यत संगुषयम प्रोक्ता तत् अभवेत अभि जल्पितम। जब कोई प्रेमिका अपरोक्ष में, इनडायरेक्ट में पछतावे के रूप में कहते हैं कि उसका प्रेमी त्यागने योग्य है, तो ऐसी दुखपन पक्षी की चीख के समान होती है और अभिजल्प कहलाती है। तो शुरू में हम लोग स्टार्ट प्रजल्प से शुरू किए हैं, तो एक एक करके प्लीज इसको नोट कर। वयम ऋतम इव जिह व्याहृतम सद्धाना कुलिक ऋतम इवाज्ञा कृष्ण कृष्ण वद्व हरिण्य ददिषु असकृत एतत् ततनक स्पर्श तीव्र स्मर रुज उपमंत्रिन भण्यताम अन्य वार्ता। उनके कपटपूर्ण शब्दों को सच मानकर हम उस काले हरिण की मूर्ख पत्नियों के समान बन गई, जो निष्ठुर शिकारी के गीत में विश्वास कर बैठती है। इस तरह हम उनके नाखूनों के स्पर्श से उत्पन्न काम की तीव्र पीड़ा का बारंबार अनुभव कर रही थी। भगवान के नाखून की दिव्यता, सुंदरता का वर्णन, आकर्षण का वर्णन है। ये दूत अब कुछ कहते कोई बात कहो, कृष्ण कहती कोई बात कहो, व्यंग है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती श्रीमती राधा रानी के इस कर्तव्य को अजल्प की कोटि में रखते हैं, जिसकी परिभाषा रूप गोस्वामी ने उज्जवल नीलमणि में किया है। जेहमयम तस्याति त्वत्तम च निर्वेदात यत् कीर्तितम भंग यान्य सुख त्वत्तम च से आचल्प उदीरित। घृणा में किया गया वर्णन कि किस तरह प्रेमी, घृणा में किया गया वर्णन कि किस तरह प्रेमी पुरुष धोखेबाज होता है और किसी को कष्ट देता है, किंतु ऐसा दिखलाता मानो अन्यों को सुख देता है, आचल्प कहलाता है। तो हम लोग को उज्जवल नीलमणि को डिटेल में पढ़ना ही पड़ेगा। नेक्स्ट, प्रिय सखा पुनः आज्ञा प्रेयसा प्रेषित किमम किम 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 वरम किम अनुरुंदे माननी असी में अंग नयसी में अंग नयसी कत्मी इव अस्मान दुस्तज द्वंद पार्श्वम सततम उर्सी सौम्य श्री वधुशाकम आस्ते। हे मेरे प्रिय के मित्र, क्या मेरी हे मेरे प्रिय के मित्र उद्धव जी, क्या मेरे प्रेमी ने फिर से तुम्हें यहाँ भेजा है? हे मित्र, मुझे तुम्हारा सम्मान करना चाहिए, अतः मन चाह वर मांग सकते हो, किंतु तुम हमें उसके पास फिर से ले जाने के लिए यहाँ क्यों आए हो, जिसके मधुर प्रेम को छोड़ पाना इतना कठिन है? कुछ भी हो, हे भद्र भौरे, उनकी प्रेसी तो लक्ष्मी जी है और वे उनके साथ सदैव उनके पक्ष स्थल पर स्थिर रहती है। भगवान की इस पुस्तक में श्री प्रभुपाद ने इस श्लोक के प्रसंग की व्याख्या इस प्रकार की,
जब राधा रानी भोरे से बात कर रही थी और भोरा इधर उधर उड़ रहा था, तभी वह सहसा दृष्टि से ओझल हो गया। वे कृष्ण से बिछड़ने के कारण पूर्णतः शोक मग्न थी और भोरे से बातें करके आनंद का अनुभव कर रही थी। उद्धव से बातें करके भगवान आनंद का अनुभव कर रही थी। क्यों कर रही थी? क्योंकि वो भगवान जो उनके सर्व सब कुछ है, उनके बारे में उनका संदेश वहां होकर आया है। इसलिए जो भगवान के बारे में बताता है, भगवान के भक्तों के बारे में बताता है, उसका आश्रय हमें लेना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए, उसके आदेश का पालन करना चाहिए। वो कौन है? गुरु, सीनियर डिवोटी, परम भागवत, वैष्णव, आचार्य। किंतु जो ही भोरा अदृश्य हो गया, तो यह सोचकर पागल सी हो गई कि हो सकता कि वह भोरा कृष्ण को यह सूचित करने के लिए उनके पास लौट गया हो कि राधा रानी तो उनके विरुद्ध बातें कर रही है। हरि बोल। उन्होंने सोचा कृष्ण यह सुनकर बहुत ही दुखी हुए होंगे, कृष्ण तो बहुत आनंदित होंगे। इस तरह वे अन्य प्रकार के आनंद से अभिभूत थी। देखिए किस चीज प्रभुपाद जी ने इस प्रकार वे अन्य प्रकार के आनंद से अभिभूत थी। तभी भौरा इधर उधर उड़ता हुआ पुनः उनके समझ प्रकट हुआ। उन्होंने सोचा कृष्ण अब भी मुझ पर दयालु है। दूत द्वारा हृदय विदारक संदेश ले जाने पर भी वे इतने दयालु है कि उन्होंने मुझे फिर से उनके पास ले जाने के लिए उसे भेजा है। इस बार श्रीमती राधा ने अत्यंत सतर्क थी कि वे कृष्ण के विरुद्ध कुछ भी ना कहे। हरि बोल। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर व्याख्या करते हैं कि श्री अर्थात लक्ष्मी जी में विविध रूप धारण करने की शक्ति है। इसलिए जब कृष्ण अन्य स्त्रियों के साथ रमन करते हैं तो वे स्वर्ण रेखा के रूप में उनके पक्ष स्थल पर रहती है। जब वे अन्य स्त्रियों के साथ रमन नहीं करते होते तो वे इस रूप को एक और रखकर तरुण के प्राकृतिक सुंदर रूप में उन्हें आनंद प्रदान करती है। सदैव भगवान के वशिष्ठ में वो रहती है किसी भी रूप में। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर व श्रीमती राधा रानी का यह कथन प्रति जल का उदाहरण है। जैसा कि उज्जवल नीलमणि में श्री रूप गोस्वामी वर्णन करते हैं। दुस्त्यज द्वंद्व भावे अस्मिन् प्राप्ति नहित्य अनुद्यतम दूत सम्मान ने नोक्तम यत्र स प्रति जल्पतः। जब प्रेमिका दिन वचन कहती है कि वह प्रेमी को प्राप्त करने के अयोग्य होते हुए भी उनके साथ मधुर संबंध की आशा नहीं छोड़ पाती, तो उनके प्रेमी के संदेश के सवाल में कहे गए ऐसे तल प्रति जल्प कहलाते हैं। यहाँ श्रीमती राधा रानी अपने कटु भाव को त्याग कर श्री कृष्ण की महानता को दीन भाव से स्वीकार करती है। हरि बोल। नेक्स्ट। अपिबत मधुपुर्याम आर्यपुत्र अधुनास्ते स्मर्ति च पितु गेहान सौम्य बंधुम च गोपान क्वचित अपि स कथा न किं किं करीणाम गृणीते भुजम अगुरु सुगंधम मुधर्मि अधास्यत कदानु। हे उद्धव, यह बहुत ही खेद का विषय है कि कृष्ण मथुरा में वास करते हैं। क्या वे अपने पिता के गृह कारित अपने ग्वाल बालों मृत्यु का स्मरण करते हैं? हे महात्मा, क्या वे कभी हम दासियों की भी बातें चलाते हैं? वे कब अपने गुरु सुगंधित हाथ को हमारे सिरों पर रखेंगे? अब यहाँ पर पॉजिटिव रूप में कह रही है, पिछले श्लोक से अब ये पॉजिटिव रूप में कह रही है। लेकिन जो भी उसने कहा है, ईर्ष्या, द्वेष, कपटी, धोखेबाज, घृणा वाली बात, सारी जो अलग अलग नाम है उसको हम लोग कर सकते हैं, मैंने बहुत सुंदर है। ये सारे कृष्ण को सुनने में आनंद आता है, याद रखें। और उस भाव में कह रही है कि कृष्ण हमारे को कितने प्रिय हैं। अब उसका देखेंगे ना उद्धव किस तरह इस चीज को लेते हैं। इस श्लोक में शब्दार्थ तथा अनुवाद से प्रभुपाद कृत चेतन चरितमृत से लिए गए हैं। आदि लीला छठे अध्याय के 80 श्लोक से लिए गए हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा है अद्वैताचार्य के बारे में 6वें अध्याय में। श्री विश्वास इस श्लोक में तथा पिछले 9 श्लोकों में अभिव्यक्त भाव की व्याख्या गहन आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि से पदबद्ध करते हैं। वे राधा रानी की भावनाओं की व्याख्या इस प्रकार करते हैं। इसको हम लोग अच्छे से पढ़ लेंगे। प्रभुपाद श्रीमती राधा रानी ने सोचा, चूंकि कृष्ण कभी व्रत से संतुष्ट थे किंतु फिर भी वे मथुरा चले गए, तो क्या वे उस स्थान को भी छोड़कर दूसरे स्थान को नहीं जाना चाहेंगे? मथुरा बिंदु से इतना निकट है कि वे संभवतः यहाँ भी वापस आ सकते हैं।
कृष्ण एक सम्मानित व्यक्ति नंद महाराज के पुत्र, अतः वे अपने पिता के प्रति कृतज्ञता दिखाने के लिए ही मथुरा में रह रहे होंगे, क्योंकि उन्होंने उन्हें वहां जाने का अधिकार दिया था। दूसरी ओर नंद का पूरा जीवन कृष्ण को ही समर्पित है, और नंद इतने नादान हैं कि वे यदुओं की चाल में आ गए और वे कृष्ण को मथुरा ले आए। कृष्ण सोचते होंगे, हाय, अब मेरे पिता तक मुझे ब्रज वापस नहीं ला सकते, तो मैं वहां वापस जाने के लिए क्या कर सकता हूँ। अतः कृष्ण यहाँ आने के लिए अधीर हो गए, अतः उन्होंने तुम्हें दूत बनाकर भेजा है। अरे कृष्ण आने वाले हैं, इसीलिए वो पहले तुमको भेजे हैं और बताना चाहते कि मैं तुम्हारे पास आना चाहता हूँ। नादान होने से ही नंद ने अपने पुत्र को जाने दिया। यदि नंद ब्रज रानी कृष्ण की माता को ऐसा करने देते तो वे अक्रूर के रथ पर चढ़ गई होती और अपने पुत्र के गले लगी हुई उनके साथ मथुरा तक जाती और सारी गोपियां उनका पीछा करती, किंतु ऐसा संभव नहीं था। जब से कृष्ण गए हैं, नंद महाराज उनके वियोग से स्तंभित है, और नंद का कोषागार, भंडार, रसोई, सेनागार, ईश्वरपुर घर आदि अब खाली है। न तो उसमें झाड़ू लगती है, न सफाई होती है, जिससे उनमें घास, पत्तियां, धूल तथा मकड़ी के जाले लगे हैं। क्या कृष्ण कभी अपने पिता के घरों की याद करते हैं? क्या वे कभी शुभल तथा अन्य मित्रों की याद करते हैं, जो अन्य उपेक्षित घरों में स्तंभित लेटे हुए? कृष्ण के साथ मथुरा में रह रही स्त्रियां ये जान नहीं सकती कि कृष्ण को किस तरह सेवा करवाना सबसे अच्छा लगता है। जब ये देखती है कि कृष्ण प्रसन्न नहीं है और उनसे पूछती है कि वे उन्हें किस तरह प्रसन्न कर सकती है, तो क्या वे हम गोपियों का नाम लेते, हरि बोल, कि वास्तव में कृष्ण को गोपियां ही प्रसन्न कर सकती है। जब ये देखते कृष्ण प्रसन्न नहीं है तो उनसे पूछती है कि वे उन्हें किससे पसंद कर सकती है, तो क्या वे हम गोपियों का नाम लेते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि कृष्ण हमको कितना प्यार करते हैं। कृष्ण को उन्हें बता देना चाहिए कि ये शहरी स्त्रियों, हे शहरी स्त्रियों, तुम मुझे ब्रज की गोपियों जैसा प्रसन्न नहीं कर सकती। वे फूलों की मांगला सुनने, अपने शरीर पर अंगराग लगाने, तार वाद्यों पर ताल लय और राग बजाने, रास में नाचने तथा गाने, अपना सौंदर्य, आकर्षण तथा चतुरता प्रदर्शित करने और पहले बुझाने में निपुण है। हरि बोल। ये अपने प्रेमी से मिलने और द्वेष जनित क्रोध एवं शुद्ध प्रेम के अन्य चिन्ह चिन्ह प्रदर्शित करने की लीलाओं में विशेष रूप से पटु है। निसंदेह कृष्ण यह सब जानते हैं, इसलिए संभवतः वे मथुरा की स्त्रियों से कहेंगे, हे यदुकुल की स्त्रियों, तुम लोग अपने घर वापस जाओ, मैं और अधिक तुम्हारी संगति नहीं करना चाहता। मैं कल प्रातःकाली ब्रज वापस जा रहा हूँ। वो किसी को भी धोखा दे सकते हैं। कब कृष्ण ऐसा कहेंगे और वे अपने अगुरु वासित हाथ को हमारे सिरों के ऊपर रखने के लिए यहाँ वापस आएंगे। अब यहाँ से पॉजिटिव है। तब वे हमें यह कहकर सांत्वना देंगे, मेरी प्राण प्रियो, मैं शपथ खाता हूँ कि अब तुम लोगों को छोड़कर अन्यत्र कहीं नहीं जाऊंगा। निसंदेह तुम जैसे देख मात्र लेस मात्र गुण वाली स्त्री तीनों लोकों में ढूंढे भी मुझे नहीं मिल पाई। हरि बोल। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर श्रीमती राधा रानी के मने भाव की इस पर व्याख्या करते हैं। वे यह भी बतलाते हैं कि इस श्लोक में सुजल का उदाहरण प्राप्त है, जो रूप गोस्वामी द्वारा उज्जवल मणि में यहाँ पर लिखा गया है। यथार जवात सगाभीर्य सदैन्य सचापलम सोत्कंठम च हरिपृष्ठ स सुजल्पो निगत्यते। जब कोई प्रेमिका निष्ठा बस, गंभीरता, दीनता, चपलता तथा उत्साह पूर्वक श्री हरि से प्रसन्न करती है, श्री हरि को प्रसन्न करती है, तो उस उक्ति को सुजल कहते हैं। 47वें अध्याय के इस अनुराग का अंत करते हुए श्री विश्वनाथ बताते हैं कि देव उन्माद के 10 विभाग होते हैं, जिन्हें चित्र जल्प के 10 विभागों को व्यक्त किया गया है। ऐसा दिव्य उन्माद मोह की विशेष लीला में प्रदर्शित किया गया, जो कि श्रीमती राधा रानी के महाभाव का अंश है। इसको अंडरलाइन कर लेंगे। जब महाभाव की अवस्था होती है, भाव उसके बाद में महाभाव, हमने जो पढ़ा है, श्रद्धा, साधु संग, भजन किया, अनर्थ नीति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम। भाव का ऊपर महाभाव का ही अंश है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने इन भावों की व्याख्या के लिए रूप गोस्वामी उज्जवल मणि निम्न श्लोक उद्धृत किए हैं। प्रायो वृंदावनेश्वरिया मोहनो अयम उद्दंचति एतस्य मौनाख्यस्य गति काम काम अपि उपे यशु।
भ्रमाभा कापि व्यचित्री दिव्य उन्माद इतीर्यते उद्घूर्णाचित्त जल्पाद्य तत् भेदा बहो मता पृष्ठस्य सुहृद लोके गूढ़ रोषा जिन्भितः भूरि भावमयो जल्पो यत् तीव्र उत्कंठित कांतिमः चित्र जल्पो दशांगो अयम प्रजल्प परिजल्पितः विजल्पो अजल्प संजल्प अवजल्पो अभि अभि अभ अभिजल्पितम आजल्प प्रतिजल्पश्च सुजल्पश्चेति कीर्तित है। सारे का नाम लिख दिया जितने भी हम लोगों ने पढ़ा है। एक तरह से वृंदावन की राजकुमारी से राधा रानी के मन में ये मोह के भाव उठते हैं। उसने इस मोह की विशेष अवस्था प्राप्त कर ली है और भ्रम जैसी आश्चर्यजनक प्रतीत होती है। यह दिव्योन्माद कहलाती है और इसके कई पक्ष हैं जो चंचल होकर आते जा रहे हैं। इनमें से एक चित्र जल पर अपने प्रेमी के मित्र को देख की गई वार्ता प्रचंड क्रोध से पूर्ण रहती है। प्रचंड क्रोध और कई विभिन्न भावों से युक्त होती है। इसका अंत इसकी तीव्र उत्सुकता में होता है। इस चित्र जल्प के 10 विभाग हैं जिन्हें अभी हमने पढ़ा है। प्रजल्प, परिजल्प, विजल्प, उज्जल्प, संजल्प, अवजल्प, अभिजल्प, आजल्प, प्रतिजल्प तथा सुजल्प कहते हैं। कुछ विद्वानों का कहना है कि अपनी प्रीतम की वाणी की मधुरता का पान करने के लिए कृष्ण भ्रमर दूत का रूप धारण किया था। हरि बोल। ये लास्ट वाला हम लोग याद करेंगे कि कुछ विद्वानों का अपनी प्रीतमा की वाणी की मधुरता का पान करने के लिए कि भगवान चाहते हैं कि उनकी प्रीतमा गोपियां हमें हमेशा उन्हें उल्हाना दे, तो उन्हें अलग अलग रूप में उल्हाना किस प्रकार राधा रानी दे रही है कृष्ण उसका आनंद लेना चाहते थे और इसलिए उन्होंने कृष्ण ने भ्रमर दूत का रूप धारण कर लिया। हरे कृष्णा। तो हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। तो ये हमारे लेवल के बाहर का है लेकिन बहुत अच्छा है। लेकिन इसमें एक ही चीज हम बताएंगे कि जो गोपियां हैं, गोपियां भगवान की सर्वोत्तम भक्त है। जब हम लोग सनातन गोस्वामी का क्या भागवतम है, सनातन गोस्वामी का बृहद भागवतम, भागवतम बृहद भागवतम पढ़ेंगे तो उसमें सारा चीज पूरा चीज में कितना सुंदर है कि किस प्रकार यहाँ पे स्थापित करते हैं सनातन गोस्वामी कि ब्रज की गोपियां सर्वोत्तम भक्त है और उसके अंदर में राधा रानी सबसे उच्च कोटि है। और राधा रानी कौन है? जब भी कोई एक चीज याद रखे तो सबकी तत्व को सबको समझ में आ जाए। राधा रानी भगवान की अंतरंगा शक्ति है। अंतरंगा शक्ति के 3 भाग है, हमने पढ़ा था। हमने संधिनी शक्ति, संवित शक्ति और अलादिनी शक्ति। तो अंतरंगा शक्ति की वो अलादिनी शक्ति। अलादिनी का मतलब है जो कृष्ण को प्रेम देती है, जो कृष्ण से निकलती है, जो अभी मूर्त रूप में है वो सदैव कृष्ण में रहती है। लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण ये दिखाना चाहते हैं कि भक्ति किसको कहते हैं, भक्ति का कैसे आनंद ले सकते हैं, तब वो अपने बाएं हाथ से राधा रानी को प्रकट करते हैं। और राधा रानी से ही, चूंकि राधा रानी को ये दिखाना भक्ति किसको कहते हैं, किस प्रकार कृष्ण के पास पहुंच सकते हैं, अपने असंख्य गोपियों के रूप में विस्तार करती है, असंख्य महर्षियों के रूप में विस्तार करती है, असंख्य करोड़ों गोपियों लक्ष्मियों के रूप में विस्तार करती है, जो कि चेतन चेतना में बहुत डिटेल में दिया गया है। हरे कृष्ण। और तो इसके बारे में हम लोग क्या बोलेंगे, एक संक्षेप में यही समझ सकते हैं कि राधा रानी की जो भक्ति है अपार है। एकमात्र उनका गुणगान करने से, केवल सुनने से ही हमारा जीवन धन्य हो जाएगा, क्योंकि उसके उस लेवल का पहुंचना वो तो हम लोग माने हमारे, इसीलिए देखिएगा भागवतम के अंदर में सुखदेव गोस्वामी जी ने कहीं भी राधा का नाम वर्णन नहीं किया। तो आचार्यों ने उसके बारे में लिखा है, अगर राधा रानी का नाम सुनते ही सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज को आगे भागवतम नहीं कह पाएंगे, वो इतने उच्च कोटि हाई लेवल की है। इसलिए उन्होंने जानबूझ कर करके, और दूसरे आचार्य कहते हैं कि खुद गोपियां जाके कहती है, गोपियां सुखदेव गोस्वामी को जाके कहती है
कि हमारा नाम तुम डायरेक्ट में मत लेना, क्योंकि जब सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को भागवतम सुना रहे हैं तो सबको याद है क्या, उस समय केवल भक्त नहीं थे। जब सुखदेव गोस्वामी आते हैं, परीक्षित महाराज पहले किससे पूछते हैं, निमिषारण्य में आकर। उस समय सारे ब्रह्मांड से अलग अलग वहां ज्ञानी भी थे, वहां पे मायावादी भी थे, हर तरह के लोग थे। तो अलग अलग बहुत सारी चीजें हैं। तो हम लोग को भी, ये तो प्रभुपाद जी ने इसलिए बार बार कहा है कि हम लोग इसके लायक तो नहीं है, कुछ भी नहीं है, फिर भी भगवान गुरु आचार्य का आशीर्वाद करके हमने प्रयत्न किया इसको पढ़ने का। और समरी में यही चीज हम कह सकते हैं कि एकमात्र राधा रानी के माध्यम से ही हम भगवान कृष्ण के पास जा सकते हैं। बिना राधा रानी के हम कृष्ण की भक्ति, कृष्ण को प्राप्त नहीं कर सकते। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है? इसमें हम लोग प्रश्न करने के लेवल में ही नहीं वो तो सही मुझे सही है, है। हम प्रश्न करने के लेवल में ही नहीं है। योग्यता ही नहीं है वैसे। योग्यता है। लेकिन एक चीज याद रखने का रहेगा कि ये मेरे को बहुत माने कि भगवान श्री कृष्ण का गोपियों के प्रति इतना प्रेम है। एक जगह तो लिखा है कि हम भगवान का अनादर नहीं कर सकते, भगवान के शब्द अपशब्द यूज नहीं कर सकते। लेकिन जो भगवान का जो इतना उच्च कोटि का भक्त होता है, जिसके अंडर में भगवान चले जाते हैं और गोपिया को जितनी उलाहना देती है, उसमें दिव्य आनंद का अनुभव करते हैं। तो सोचे उनकी हरे भक्ति कृष्ण। कितनी उच्च कोटि की उनकी भक्ति। हरे कृष्णा प्रभु। राधा रानी का मैंने जन्म कैसे हुआ, राधा रानी का मैंने राधा रानी आविर्भाव कैसे हुआ है? राधा रानी का आविर्भाव, अभी तो वही चीज तो बताया प्रभु मैंने। ये तत्व वाला तो ये चीज बताया ना, ये चेतन चर की भगवान के बाएं अंग से राधा रानी प्रकट हुई है। अदरवाइज राधा, और ये हमने चेतन चैतन्य में भी नहीं, पढ़ा है। और बाहरी दृष्टि से अगर ये देखेंगे निकला है, ठीक है। तो राधा रानी श्री कृष्ण का अंश है, वेरी गुड। तो उसका मन में आया कैसे? ये श्री कृष्ण का अंदर है, माने श्री कृष्ण का शरीर से आदम बांग जो निकला है, तो हाँ, उसका तो मन में तो कोई भाव रहेगा, कोई तो माने ग्रीवेंस रहेंगे। राधा रानी का और श्री कृष्ण का कोई तो ग्रीवेंस है, जो माने जिसके लिए भगवान राधा रानी को निकाला है, आविर्भाव किया है। हरे कृष्ण प्रभु। और राधा रानी का पहले वाला रूप क्या है? क्या जी, मैं समझा नहीं आपका प्रश्न। राधा रानी का पहला रूप का मतलब? मैंने राधा रानी का पहले बार मैंने राधा रानी तो प्रकट कहाँ से आया है, मैंने आपको आविर्भाव कहाँ से आया है? राधा रानी नाम जो राधा रानी जो होगा, जो वो कैसे होगा, कैसे आया है? प्रभु आप दो चीजें समझिए, एक तत्व की दृष्टि से समझिए और एक लीला की दृष्टि से समझिए। ठीक है। तत्व की दृष्टि से मैंने आपको बताया, जो चेतन चेतन में है कि भगवान की वो अलादिनी शक्ति है जो भगवान के बाएं अंग से प्रकट हुई है, ये हुआ तत्व। और लीला, वो और लीला की दृष्टि से हम लोगों ने तो पढ़ा ही है कैसे वो उनके वृषभानु है, अलग अलग लीला हमने तो पढ़ी है कि वृषभानु ना, जंगल में नदी में स्नान प्रभु जी, करते हैं। प्रभु जी, आप अनुमति दे तो हम एक ब्रह्म संहिता से एक बात बताएं। आप पाकिस्तान देंगे तो बताते हैं। दूसरे दिन करेंगे प्रभु। ओके, हरे कृष्णा। आप उसको ओके, नोट कल ओके, पर याद दिला दीजिएगा, ठीक है, अभी समय हो गया। ओके, ठीक है ना हरे प्रभु, कृष्णा। क्योंकि ब्रह्म ओके, हरे कृष्णा संहिता। प्रभु। ओके प्रभु, हरे कृष्ण। या ओके, हरि बोल। हरि बोल, हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी, स्वागत हरे कृष्ण दत्ता। अच्युत दंडवत दास प्रणाम प्रभु। प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी, अच्युत दास प्रभु। और कुछ प्रभु? नहीं प्रभु जी, बस विराम बस ठीक देते है। हैं। बस ये विराम देते हैं। और हम लोग रविवार को जा रहे हैं पानीहाटी, और 1 तारीख को ठीक उसके दिन है, सबको अटेंड करना है। गुरु सरदे रोड के अंदर में हमारा गीता जयंती महोत्सव। ठीक है ना, सबको आना है। प्रोग्राम शेड्यूल अच्युत अजय दास ने बता दिया, पूरा लोगों ने जगन्नाथ कोर कमेटी में इसको पोस्ट कर दिया। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज से नहीं विराम देते हैं, कल सुबह 7 बजे।